संसद के दोनों सदनों में महाकुंभ को लेकर यानी कि महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी उसको लेकर विपक्ष ने आज खूब हंगामा किया। राज्यसभा और लोकसभा में समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस के सांसदों ने खूब बवाल काटा। अब सवाल ये है कि अचानक हमारे सेकुलर विपक्ष को ये हिंदुओं से इतना प्रेम क्यों बढ़ पड़ा है, यानी सनातनियों से विपक्ष का ये प्रेम क्या कहता है। आज इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। संजय एक्सप्रेस न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। इतना थोड़ा सा निवेदन आपसे मेरा है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते हैं तो थोड़ी हमारी मदद हो जाती है। आजकल हमारे सेकुलर विपक्ष पर हिंदुओं के लिए प्रेम उमड़ पड़ा है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि अचानक इन सनातनियों पर विपक्ष की इतनी मेहरबानी क्यों। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहा है, संसद में हंगामा कर रहा है। ये वही अखिलेश यादव हैं जो कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। आज अखिलेश यादव को हिंदू बहुत याद आ रहे हैं। महाकुंभ उनके सिर पर, महाकुंभ का जादू उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। जब योगी जी स्नान करने गए, अमित शाह जी स्नान करने गए, है ना, तो इन्होंने बड़े बड़े सवाल खड़े किए कि ऐसा है वैसा, हिंदुओं को आस्था को ठेस पहुंचाया, सनातन धर्म पर ये इन्होंने भाषणबाजी की, है ना। लेकिन आज इनका प्रेम अचानक क्यों उमड़ पड़ा है, तो इसकी वजह हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या की एक सीट है मिल्कीपुर। इस मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है ना, क्योंकि जो अयोध्या के सांसद बने थे ना सापा के अवधेश प्रताप सिंह यादव, वो उनके पहले विधायक थे, उनके त्यागपत्र देने से यह सीट खाली हुई थी। मिल्कीपुर सीट पर इस समय सापा की हालत बहुत खराब है ना, और योगी की परफेक्ट नीति और योगी की जोरदार तैयारियों, योगी की अभी के हुई से पिछले दिनों हुई एक रैली के बाद सापा के अब होश ही गायब हो गए हैं। अब उन्हें समाजवादी पार्टी को नहीं सूझ रहा है कि आखिरकार ये मिल्कीपुर सीट पर माहौल अचानक कैसे बदल गया। तो उनके अखिलेश यादव जी के सलाहकारों ने उनको सलाह दी होगी कि अब आप हिंदुओं को टारगेट करिए। इसीलिए अखिलेश यादव जी का हिंदुओं पर इतना प्रेम उमड़ पड़ा है महाकाल, और ये महाकुंभ के बहाने ये बार बार हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। महाकुंभ भगदड़ में मरे लोगों की ये आंकड़ा, ये गिनती जानना चाहते हैं। आप गिनती जानकर क्या करेंगे? क्या हिंदू जो हमारे जो सनातनी भाई बहन महाकुंभ में दुर्भाग्यपूर्ण जिनकी मौत हुई है उनकी मदद करेंगे? तो नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी हिंदुओं को बड़ा बुरा भला कहकर उनके धार्मिक उस पर या उनके जो परंपराएं हैं उस पर सवाल उठाकर अपना मुस्लिम वोट इकट्ठा करना चाहती थी। लेकिन अब मिल्कीपुर सीट पर दांव उल्टा पड़ रहा है। वहाँ पर मुस्लिम वोट कितना मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो परिणाम के बाद पता पड़ेगा। लेकिन हिंदू वोटर अगर एकजुट होकर भाजपा को वोट करता है तो फिर साफ समाजवादी पार्टी का सपूरा साफ होना तय। अब आरजेडी की बात कर लेते हैं, यानी कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो बिहार में है। तो आजकल ये भी महाकुंभ की बात कर रहे हैं। महाकुंभ में मारे गए, मतलब ये श्रद्धालु हैं जो भगदड़ मारे गए थे, उनके ही आंकड़ा जानना चाहते हैं। तो भाई साहब, आपने हिंदुओं के लिए क्या किया, पहले आप यही बता दीजिए। आपको कभी तो हिंदुओं पर प्रेम नहीं आया, हर बार आप सनातनियों पर, सनातन धर्म पर सवाल उठाते रहते हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको भी प्रेम उमड़ पड़ा है? तो इनकी सच्चाई भी हम बता देते हैं। इनकी सच्चाई ये है कि इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है ना, और बिहार में विधानसभा चुनाव में इस समय एनडीए जो कि सत्ता में है मजबूत स्थिति में है ना। आरजेडी के जो इस समय लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उनका नेतृत्व को लेकर उनके घर में ही बवाल मचा हुआ है। उनके बड़े भाई साहब तेज प्रताप सिंह जी उनसे नाखुश हैं। अब तो लालू यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती को भी राजनीतिक मैदान उतार दिया है, यानी कि मीसा और तेजस्वी यादव में मुख्यमंत्री सीएम की कुर्सी को लेकर जंग शुरू हो गई है। ये खुले तौर पर मीसा भारती कुछ भी कहें, लेकिन लालू यादव ने
तेजस्वी के सामने के खिलाफ मीसा भारती को मजबूत करना शुरू कर दिया है। और जो इनका समीकरण था आरजेडी का माई, यानी कि मुस्लिम, यादव, दलित, पिछड़ा, अब उसमें से पिछड़ा दलित भाजपा के साथ हो लिया है। मुस्लिम वोट भी बढ़ता है क्योंकि एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी अब मैदान में उतरेगी, है ना। तो ऐसे में इनको अब ये आरजेडी को समझ में नहीं आ रहा कि 5 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी एनडीए मजबूत है। और इंडिया गठबंधन को तो आपको पता ही है कि अब तो सिर्फ उसका नाम मात्र का रह गया है, लगभग खत्म हो ही चुका है। तो ऐसे में लालू एंड कंपनी की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हम नर्म हिंदुत्व की राह पकड़ेंगे, जैसे कि हमारे राहुल जी करते रहते हैं, है ना। कभी जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं, है ना। और जैसे ही चुनाव निपटा तो जनेऊ और हिंदू दोनों गायब हो जाते हैं। फिर वो कहने लगते हैं कि हिंदू लड़की छेड़ने के लिए मंदिर में जाता है। तो ऐसे ही अब जो है ना, तो जो नरम हिंदू की राय आरजेडी ने पकड़ी है, इसलिए महाकुंभ के बहाने भी अपना हिंदू वोटर साधना चाहते हैं। और यही अखिलेश यादव करे, यही। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस की हालत दिल्ली में तो खराब है, ये तो कांग्रेस खुद भी जानती है। तो कांग्रेस को में देर से ही मतलब प्रचार प्रसार शुरू किया। पहले प्रचार शुरू किया जोर शोर से, फिर यू टर्न मार लिया, फिर राहुल जी वापस आ गए, प्रियंका जी वापस आ गई। लेकिन इस बीच में कांग्रेस की हालत जो पहले शुरू में मजबूत दिखी थी वो और ख़राब हो गई। तो अब इन्होंने भी सोचा कि मुस्लिम वोट के में तो हम सेंध लगाने की कोशिश कर ही रहे हैं, अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह भी पकड़ लें तो हो सकता है कि हिंदू हमें वोट दे दे। इसीलिए महाकुंभ को लेकर जो आज राजनीति हो रही है, संसद में हंगामा हो रहा है ना। और योगी सरकार को टारगेट किया जा रहा है, मोदी जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, एपी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उसके पीछे वजह यही है। लेकिन हिंदुत्व की राह पर चलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व को जो हिंदू है और सनातनी है जो, वो अच्छे से जानते हैं कि कौन उनका अपना है और कौन उनका पराया है, और किसके साथ जाने में उनका भला है और किसके साथ जाने में